नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के सामने लाख शरीफ बनने का नाटक करे, लेकिन उसकी रगों में बहने वाला आतंकवाद का जहर कभी न कभी बाहर आ जाता है। क्रिकेट के मैदान पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर का असली चेहरा और उसके मुल्क का टेरर लव यानी कि आतंकवाद से प्रेम एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज जिन्हें दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस कहती है, यानी कि शोएब अख्तर, आज उनके घर में एक ऐसी डरावनी और घिनौनी तस्वीर सामने आई है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। शोएब अख्तर के सगे बड़े भाई की पार्थिव देह को विदाई दी जा रही थी, लेकिन उस अंतिम संस्कार में रोले बिलखने वाले रिश्तेदार कम और भारत के गुनहगार खून के प्यासे लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकवादी ज्यादा नजर आ रहे थे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पाकिस्तान के सबसे बड़े काले सच को दुनिया के सामने लाकर पटक दिया है। आखिर शोएब अख्तर के भाई के अंतिम संस्कार में लश्कर कमांडर क्या कर रहे थे? अगले 10 मिनट में हम पाकिस्तान के इस टेरर नेटवर्क की एक एक धज्जी उड़ाने जा रहे हैं। यह पूरा मामला शुरू होता है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के निधन पर। शाहिद अख्तर के अंतिम संस्कार के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का H8 क्षेत्र चुना गया। वहां शोक सभा चल रही थी और लोग अंतिम विदाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही इस पूरी सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुआ, हड़कंप मच गया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारत में मासूमों का खून बहाने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठन यानी कि लश्कर तैयबा और उनके नए राजनीतिक मुखौटे यानी कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता सरेआम घूम रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को खुद आतंकियों के संगठन PMML ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इस भीड़ में सबसे बड़ा और मुख्य चेहरा दिखाई दिया इमाम उल रहमान। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी शोक सभा में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी सरकारी अमले के साथ पहुंचे थे। यानी एक तरफ पाकिस्तान की सरकार के सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति तो दूसरी तरफ लश्कर के आतंकी, दोनों एक साथ खड़े थे। अब जरा गौर से समझिए, आखिर ये इमाम उल रहमान है कौन जिसे शोएब अख्तर के बड़े भाई के अंतिम संस्कार में इतनी तवज्जो दी जा रही? इसका इतिहास और वर्तमान दोनों भारत के खिलाफ साजिशों और खून से सना हुआ है। आपको बता दें कि ये वही है जो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का सबसे पुराना और वफादार चेला है। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पाकिस्तान को लश्कर पर बैन यानी कि प्रतिबंध लगाना पड़ा, तो हाफिज सईद ने अपनी इसी भरोसेमंद गुर्ग इमाम उल रहमान को आगे किया। आज की तारीख में इमाम उल रहमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी कि PMML नाम की पार्टी का अध्यक्ष बना बैठा है। कहने को यह राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हकीकत में लश्कर तैयबा का वो नया चेहरा है जिसका इस्तेमाल ये आतंकी चुनाव लड़ने, रैलियां करने और आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें यही इमाम उल रहमान भारत के कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई देता है। ये वो आतंकी चेहरा है जिसने भारत की धरती को लहूलुहान करने की साजिश रची, और आज यही आतंकी पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार क्रिकेटर के पारिवारिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनकर घूम रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा होता है। शोएब अख्तर अक्सर भारतीय मीडिया पर आकर अमन और शांति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत के लोग से उन्हें बहुत प्यार मिला, सम्मान भी मिला, लेकिन सवाल ये है कि क्या शोएब अख्तर को ये पता नहीं था कि उनके भाई के आखिरी सफर में उनके साथ कौन लोग शामिल हो रहे हैं? क्या एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को अपने आसपास मौजूद लश्कर के इस बड़े कमांडर की भनक नहीं थी? सच तो यह है कि पाकिस्तान में कोई भी सेलिब्रिटी हो, नेता हो या सेना का अधिकारी, वो आतंकियों के इस जाल से अलग नहीं है। वहां का सिस्टम इस तरह सड़ चुका है कि प्रतिबंधित संगठनों के लोग नया नाम बदलकर खुलेआम घूमते हैं, और जब किसी बड़े VIP के घर दुख का मौका होता है तो वहां अपनी
पैड बनाने पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए आतंकियों पर एक्शन का नाटक तो करती है, लेकिन हकीकत इस वायरल वीडियो ने खोल कर रख दी है कि वहां सरकार और आतंकी दोनों एक ही है। पाकिस्तान चाहे कितने पैतरे बदल ले, लेकिन भारत की सतर्क नजरों से वो अपने पाप कभी नहीं छुपा सकता। शोएब अख्तर के भाई के अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। वो कल भी आतंकियों के पनाहगाह में था और आज भी है। अब वक्त आ गया है कि इस टेरर लव को लेकर कुछ बड़े और सीधे सवाल आपसे पूछे जाएं कि क्या शोएब अख्तर भारत के सामने आकर इस बात का जवाब देंगे कि उनके भाई के अंतिम संस्कार में लश्कर ए कमांडर क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर का आतंकियों के साथ एक ही जगह मौजूद होना क्या ये साबित नहीं करता कि पाकिस्तान सरकार और लश्कर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? दुनिया को ज्ञान बांटने वाले पाकिस्तान आखिर कब तक इन खूंखार आतंकियों को पाल पोस कर अपने घर में छुपाए रखेगा? पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का पूरा सच अब दुनिया के सामने है और भारत अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं और इसका हिसाब समय आने पर जरूर होगा।